जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं तो विवेक सर एग्जामपुर वाले जो हैं उन्होंने मॉडल पेपर निकाले हैं। और साथियों आज हम मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं छठवां। आपके पूरे 100 प्रश्न हम कराने वाले हैं, पूर्णांक 100 प्रश्नों का होगा। तो हर एक बच्चा क्लास में अंत तक जरूर जुड़ा रहेगा। साथियों बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आपको आने वाली है। तो आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। छठवां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं बच्चा। सारे की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, सारी वीडियो देख लेना दोस्तों 5 मॉडल पेपर की। तो आइए आज छठवां मॉडल पेपर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हर एक बच्चे को 100वें प्रश्न तक जुड़े रहना है और बाद में टारगेट करके बताना है कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। पहला प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वह कहां स्थापित किया गया। SEZ कहां स्थापित किया गया, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां स्थापित किया गया, कहां पर? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम। इसका सही जवाब होगा बच्चा नोएडा में। कहां स्थापित किया गया? नोएडा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है जनगण मन के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन सी लगा लेना भैया, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर बच्चा प्रशांत महासागर है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्कटिक महासागर लगा देना, ठीक है ना। टेबल टेनिस किस देश की राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चौथे का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे चीन का, ठीक है ना। आइए सफेद शेर कहां पाए जाते हैं? 5 का राइट आंसर बताइए। दक्षिण अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। छठवां प्रश्न कराया दोस्तों कौन सी संरचना कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है? वह कौन सी संरचना है जो कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करती है बच्चा? नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रक। क्या करती है? केंद्रक। अगला प्रश्न देखिएगा लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शंस नीचे होंगे, देख लीजिए एक बार। पोटेशियम मैग्नेटाइट। क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व व्यापार संगठन जो WTO है इसका मुख्यालय कहां है? तो 8 का जाएंगे हम लोग जिनेवा में। कहां है? जिनेवा इसका एकदम सही जवाब है। अब देखिए अगला जिन पौधों में फूलों के बजाय शंकु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन जो पौधे होते हैं उनमें फूलों की बजाय अगर शंकु हो तो उन्हें क्या कहते हैं? 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी पर जाएंगे, उन्हें कहते हैं कोनिफर या शंकुधारी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा मानव शरीर में रक्त का देख लीजिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुर्दा, ठीक है ना। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो 11 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन सी पर, वो है विटामिन डी, ठीक है ना। सभी लोग अगर वीडियो पर अब तक नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यार जो भी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें और जो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है बच्चा। आइए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। हास्य गैस कौन सी है? लाफिंग गैस कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है गर्मियों में दूध तेजी से दही में बदलता है क्योंकि? क्यों बदलता है? यह बदलता है तापमान बढ़ने के साथ जीवाणु की वृद्धि भी बढ़ती है, ठीक है। दही में जीवाणु पाए जाते हैं। सुक्रोज किन 2 शर्कराओं से बना है? सुक्रोज किन 2 शर्कराओं से बना है भैया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अगला प्रश्न देखिएगा आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा फिरदौसी साहब। कौन है? फिरदौसी। अगला प्रश्न देखिएगा भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, ठीक है। देखते चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करो या मरो का, डू और डाई।
ठीक है ना। अगला देखिएगा, किस राज्य ने हाल ही में एन प्राउंड पहल शुरू की? जल्दी से बताइए। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनसाइड ड्रग्स। जल्दी से बताइए। एन प्राउड जल्दी से बताइए, किस राज्य ने हाल ही में एन प्राउड पहल शुरू की? तो 19 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन डी पर, केरल सरकार ने। ठीक है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए रहे आपके सामने। तो 20 का राइट आंसर हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए, कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। विरोध प्रदर्शन के दौरान साइमन गो बैक का नारा किस नेता ने दिया था? 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूसुफ मेयर अली ने। किसने? यूसुफ मेयर अली ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना। कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या कह रहा है बच्चा? देख लीजिए एक बार, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी पर, अनुच्छेद 368। किससे है? संविधान प्रावधान, जो संविधान में प्रावधान किए जाते हैं उससे संबंधित है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 26 का बताइए। 26 का बच्चा ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवाद प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि पर। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? 30 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि से। अगला देखिएगा बच्चा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 को। ठीक है ना। कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? जल्दी से बताइए। भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? 32 का ऑप्शन भी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई के पास है यह अधिकार केवल। प्रदेश के किस क्षेत्र में कजरी या कजरी, कह रहा है प्रदेश के किस क्षेत्र में कजरी या कजली लोकगीत गाया जाता है? जल्दी से बताइए। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी पर जाएंगे, कल्हण द्वारा। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? जल्दी से बता दीजिए। अजंता की गुफाएं बच्चा किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो संबंधित हैं बच्चा, 35 का राइट आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी पर, बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। भारत में सबसे पहले गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है भैया किस राज्य में? 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक फसल। उसे क्या कहते हैं? एक फसल केवल। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? 38 का बताइए। ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न, आयात का अर्थ क्या है? आयात का अर्थ होता है बच्चा, क्या होता है? ऑप्शन सी, विदेश से वस्तु मांगना। ठीक है, आयात। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? 40 का ऑप्शन सी, जन्म दर में वृद्धि। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव गतिविधियों द्वारा सबसे अधिक खतरे में है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घास के मैदान। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वैश्विक तापन।
जैव विविधता का अर्थ क्या है बताइए 43 का। ऑप्शन सी हो जाएगा जीवों की विविधता। ठीक है ना, जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। अगला प्रश्न देखिएगा जल्दी से। 43 हो गया। आइए 44वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बताइए। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा औद्योगिकीकरण। क्या होगा? औद्योगिकीकरण। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 45 का बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न देखिए बच्चा। अगला प्रश्न करा है किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की? 46 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 47 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भैया गुजरात राज्य की है। 48 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए 49वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। माउंट जोपनू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है बच्चा। आइए लक्षद्वीप कहां स्थित है? 50 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। दोस्तों 50 प्रश्न मैंने अभी तक करा दिए हैं। अब जल्दी से बताइए 50 में आपका टारगेट कितना रहा। इसके बाद हम लोग 50 पर और बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? 51 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग किस में होता है? उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग किस में होता है? 92 का बताइए। 52 का हो जाएगा बच्चा कौन सा? 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है। अगला देखिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1958 में। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली रासलीला किस क्षेत्र से संबंधित है? 54 का ऑप्शन बी ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जजमानी प्रथा किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में जजमानी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा जातिगत सेवा व्यवस्था से। अब आज के प्रैक्टिस सेट में टारगेट बताना बच्चा कितना हो रहा है। आज का थोड़ा हार्ड है। पर्दा प्रथा का संबंध किस सामाजिक स्थिति से है? पर्दा प्रथा का संबंध किस सामाजिक स्थिति से है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नारी स्थिति से। ठीक है। यक्षगान एक लोकनृत्य है जो डैश 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 राज्य से संबंधित है। 57 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा कर्नाटक से। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? जल्दी से बताइए। 58 का नौचंदी मेला बच्चा मेरठ में लगता है। कहां लगता है? मेरठ में। अब ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 59वां याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? पूछा गया है यूपी पुलिस में। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बरसाना में। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? 60 का 60 नंबर बताइए। ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित थे मेजर ध्यानचंद। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? जल्दी से बताइए। 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल पुरस्कार। ठीक है ना। आइए उत्तर प्रदेश की सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? 62 का बताइए। 62 का ऑप्शन बी कर, टैक्स। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? 63 का बताइए। 62 का ऑप्शन बी है ना। हाँ 63 का भी ऑप्शन बी है डीएम। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब होते हैं, जिलाधिकारी। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा मानव की गरिमा से। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। 65 ऑप्शन बी भय उत्पन्न करना। ठीक है ना। ऑप्शन बी 65 का सही जवाब है। आइए 66वां प्रश्न देखिए। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सरकार पर होती है? 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र सरकार पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है? 67 ऑप्शन सी बांग्लादेश से। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा विक्टर एक्सलेसन ने। किसने? विक्टर एक्सलेसन ने। अगला प्रश्न। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 69 बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 में। ठीक है बच्चा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन सी 2019 से शुरू की गई है। ठीक है।
पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों 71 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, 2023 से। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। ऑप्शन ए 72 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 73वां प्रश्न कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 73 का ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे, जिनेवा में स्थित है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो साथियों 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में। ठीक है ना। आइए 77वां प्रश्न देखिएगा, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्क का मुख्य उद्देश्य बच्चा 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्थिक सहयोग। ठीक है ना। भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत रत्न जो है बच्चा 78 का जाएंगे ऑप्शन सी पर, सिविल सम्मान है। किसी भी क्षेत्र में आप उत्कृष्ट करेंगे तो आपको भारत रत्न मिल जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? 79 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, साहित्य से संबंधित है। जर्मनी की राजधानी कौन सा शहर है? जर्मनी की राजधानी बताइए कौन सी है? दोस्तों इसका सही जवाब बर्लिन होगा। कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। रूस की मुद्रा क्या है? 81 का बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए रूबल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कह रहा है, विश्व तपेदिक टीबी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता? 82 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, 24 मार्च को मनाते हैं। ठीक है ना बच्चा। आइए 83वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसको मानता है? चार्ल्स बेबेज को। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बनाई? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वाटसन और फ्रिंक ने। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द जजमेंट के लेखक कौन है? 85 बताइए, ऑप्शन सी कुलदीप नैयर। कौन है भैया? कुलदीप नैयर। ठीक है बच्चा। आइए, गीतांजलि पुस्तक जो प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? 86 का ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना। ट्विटर एक्स पर संदेश की अधिकतम सीमा कितनी मानी जाती है? 87, ऑप्शन सी 280 मानी जाती। कितनी? 280। 88 देखिए, उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विश्वविद्यालय योजना के तहत प्रदेश प्रक्रिया और सीटों के आवंटन के संबंध में कौन सी तकनीकी मानदंड सही है? बताइए 88 का। 88 का जाएंगे बच्चा हम लोग किस पर? 88 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर, प्रदेश की किसी भी प्रकार की आयु का प्रावधान नहीं है। ठीक है। आइए 89वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी बच्चे की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितनी? 89 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 18 वर्ष तक। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा ये, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? 90 का बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। यही प्रश्न छपने वाले हैं आजकल। ठीक है ना। देखते चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में किस जिले को नया टेक्सटाइल हब घोषित किया है? 91 का बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी को। ठीक है। इन प्रश्नों को सुनते चलिए, लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लगाई गई? 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2017 में लगाई गई। ठीक है ना बच्चा। 92 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 93 का ऑप्शन बी समान अधिकार। क्या है भैया? समान अधिकार। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? 94 का ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता। ठीक है ना। भूकंप किस कारण से आता है? बताइए, भूकंप किस कारण से आता है? 95 बताइए, ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनिकी के कारण आता है। किसके? प्लेट विवर्तनिकी के कारण। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती? बताइए जल्दी से। 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कबड्डी भैया हरियाणा ने जीती। किसने? हरियाणा ने। ठीक है।
2000 कह रहा है जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया? किस शहर को किया गया उत्तर प्रदेश के जीरो डंप सिटी घोषित? तो बताइए जल्दी से। 97 का राइट आंसर, 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, लखनऊ को। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो बताइए 98 का ऑप्शन सी थारू जनजाति है। अगले दो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पंकज मिश्रा जी हैं। और यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है भैया? तो मुख्य कार्य है कानून व्यवस्था में सहायता। ठीक है बच्चा, तो ये 100 प्रश्न मैंने छठवें मॉडल पेपर की आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। बार बार कमेंट बॉक्स में मत लिखेंगे पीडीएफ कहाँ है, पढ़ तो रहे हो, पीडीएफ की क्या जरूरत है? नोट्स बनाओ, नोट्स भैया। अगर ढंग से मेहनत करना है तो शॉर्टकट मत अपनाओ। सिलेक्शन चाहिए तो एक एक प्रश्न लिखो और उसको याद करो। पीडीएफ देख के क्या मिलेगा मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं पीडीएफ कम मिलेगी सर, पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ से क्या करोगे? एक एक प्रश्न लिखो ना कॉपी पे और फिर जाके पढ़ो, मेहनत करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। मैंने आपको 100 प्रश्न गोली की तरह रिवीजन करा दिए। शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।